हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसके बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम देखेंगे। तो प्रायद्वीपीय जो पठार है उस कौन सा हिस्सा आता है उसमें भारत का, जो कि तीन ओर से हमारा समुद्र से घिरा हुआ है, ये वाला। ठीक है, अब इसकी भूगर्भिक संरचना में कौन कौन सी चीज़ें पहले बननी स्टार्ट हुई हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है जो हमारा जनरेट हुई है। ठीक है, इसको काल के अकॉर्डिंग देखते हैं हम कि कौन से काल में पहले कौन सी चट्टानें बनी है, फिर उसके बाद कौन सी चट्टानें बनी है। तो वन बाय वन करके हम उनको बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो चट्टानें निर्मित हुई हैं उनको कहा गया है आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें कहा गया है। इनकी विशेषता क्या थी कि इसमें किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते थे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि प्रायद्वीपीय भारत में जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं उनको क्या कहते हैं, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें बोलते हैं उनको। ठीक है, दूसरा, इन चट्टानों के अपरदन से जो चट्टानें निर्मित हुई है, ठीक है, उनको कहा गया है धारवाड़ चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन से निर्मित हुई है। ठीक है, ये जो हैं वो परतदार चट्टानें हैं। ठीक है, परतदार चट्टानें हैं और इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, इसके बाद धारवाड़ के अपरदन से जो चट्टानें निर्मित हुई हैं तीसरे नंबर में वो ही हैं गुड़प्पा की चट्टानें। ठीक है, गुड़प्पा क्रम की चट्टानें निर्मित हुई हैं जो कि धारवाड़ के अपरदन से निर्मित हुई है। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे गुड़प्पा का जब अपरदन होता है तो हमारे पास विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस काल में ही हमारा विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत के बारे में एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कौन सा पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, तो यहाँ कहीं है वो विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्य पर्वत। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, तो विंध्य पर्वत के क्रम में जब उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे है हमारा विंध्य पर्वत के बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें। विंध्य पर्वत की एक और विशेषता है कि इसमें बलुआ पत्थर पाया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाती है, तो हमारा विंध्य क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा था गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या है, भारत का जो 98% कोयला है वो हमारा गोंडवा क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम दक्कन ट्रैप की। ठीक है, ये 5 नंबर दक्कन ट्रैप। गोंडवाना के बाद हमारी जो चट्टानें निर्मित हुई हैं उनको कहा गया है दक्कन ट्रैप। ठीक है, ये चट्टानें जो लावा ज्वालामुखी से लावा विस्फोट हुआ उसके ठंडा होने पर जो चट्टानें निर्मित हुई हैं उसको कहते हैं हम दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत में जो चट्टानों का क्रम है, बनने का जो क्रम है वो क्या है, पहले कौन सी चट्टान बनी है फिर कौन सी बनी है, तो यही ऑर्डर है उनका, आर्कियन, धारवाड़, गुड़प्पा, विंध्य, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। तो सबसे पुरानी कौन सी हो गई, आर्कियन क्रम की चट्टान। सबसे नवीन कौन सी हो गई, दक्कन ट्रैप। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र है हमारा प्रायद्वीपीय पठार का, ये एक बहुत ही धातुओं से और विभिन्न प्रकार के खनिजों की बहुत ही बहुतायत मात्रा में इसको पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। इसीलिए जो यहाँ पर एक जगह है जिसको कि हम छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठार है उसको भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, भारत का रूर प्रदेश क्या है हमारा, छोटा नागपुर का पठार। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं वो बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप कर पाएंगे। थैंक यू।